मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 1.6 एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। वहां पर हमारा क्या था कि जो बाई ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है हमारा डिफाइन कर रहा है या नॉट, और फिर हमने फिर कम्यूटेटिव है या फिर नहीं, और एसोसिएटिव और नॉट। क्लियर। इसी तरह हमारे 13 क्वेश्चन तक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाई ऑपरेशन डिफाइंड और नॉट, यही हमें चेक करने थे। आज हमारे पास 14 क्वेश्चन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ इंटीजर। किसके ऊपर डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन? हमारे पास से डिफाइन ऑन इंटीजर्स। क्लियर। और फिर डिफाइन क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू, क्या डिफाइन हमारा ऑपरेशन? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज एंड ऑन जेड। क्लोज बोल रहे हो या फिर क्लोज बोल रहे हो, तो हम क्या पुट करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? क्लोज। तो लेट x1 x2 are any two integers means belongs to z, then x1 star x2 is equal to क्या होगा? x1 प्लस x2 और प्लस 1। अब x1 और x2 हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स का सम क्या होगा? इंटीजर। और एक किसी भी इंटीजर में 1 ऐड करूंगा तो भी क्या ही रहना है? इंटीजर। सो इट बिलोंग्स टू z, सो स्टार इज, क्या लिख देंगे? सो स्टार इज क्लोज्ड। क्लियर। फिर हमने यहां पर क्या प्रूव करना था कि एंड इज कम्यूटेटिव भी प्रूव करना हमने। तो लेट कम्यूटेटिव है तो x1 x2 के लिए प्रूव करेंगे। x1 स्टार x2 प्रूव करना है तो x2 प्लस x1 के इक्वल होगा। तो यहां से क्या आ गया? सॉरी प्लस नहीं, स्टार के। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या लगाऊंगा? ऑपरेशन। तो लेफ्ट साइड तो क्या होगा हमारे पास है? x1 प्लस x2 प्लस 1। राइट साइड क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 प्लस 1। अब डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है? हमारे पास x1 एंड x2, और x1 x2 तो दोनों क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर है तो इंटीजर का सम क्या होता है? इसी तरह ऐड कर लो, सेम होगा। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, स्टार इज कम्यूटेटिव। Also find the identity element। अब हमने क्या निकालना है? identity element। अब यहां तक तो कम्यूटेटिव है या क्लोज है या फिर एसोसिएटिव हम कल कर चुके थे। अब आज हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिया कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को हमने क्या मान लिया? आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। सो तो कोई भी एक मैं इंटीजर लूंगा, मैं ए, ठीक है। तो ए के साथ मैं क्या ऑपरेशन के साथ क्या एलिमेंट लूं कि क्या आई आए? ए ही आए। या फिर ए को किसके साथ लूं मैं कि ए ही आए? तो हमने वो मान लिया एलिमेंट ई। तो मीन्स हमने यहां से अगर दोनों ए की वैल्यू यहां पर ई की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गई? सेम। तो हमारे पास वो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पहले यहां पर सोल्व करो हमने ए स्टार ई इक्वल टू क्या है? ए के। अब आगे कैसे सोल्व करना है? जो ए स्टार ई हो गया, यहां पर तो डिफाइन क्या होगा हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है? ए प्लस बी प्लस 1। तो ए की जगह तो यहां पर क्या है? ए। बी की जगह है ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल। यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। अब किसके लिए भी निकालेंगे? राइट टू वेक्टर्स के लिए भी। a इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहां से ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। a की जगह क्या आ गया? e, b की जगह a और प्लस 1। a से a कैंसिल। तो इंप्लाइज दैट यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, -1। तो दोनों साइड्स के लिए e की वैल्यू सेम आ रही है। तो सो ई जो हमने क्या माना था? आइडेंटिटी एलिमेंट। वैल्यू सेम आई तो वही हमारी वैल्यू क्या होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। सो -1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। मीन्स किसी भी नंबर के साथ में किसी भी नंबर को -1 के साथ ऑपरेशन में पुट करूंगा तो वही नंबर आएगा जो हम नंबर लेंगे। क्लियर। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। फिर 15 लेट स्टार बी
A star B 3AB 5 commutative as well as associative, find identity element। सेम है A star B इज इक्वल टू क्या है 3AB by 5, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ऑप्शन भी चेक कर लोगे आप, चेक करना आ गया तो एलिमेंट लेंगे और इक्वल आ गया तो क्या है कम्यूटेटिव, अदरवाइज नॉट एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे। हमने प्रूव करना है तो प्रूव करना है तो हम जनरली प्रूव करेंगे ना कि यहाँ पर एग्जांपल मत ले लेना, ठीक है। तो अब फिर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो ई हम क्या मानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल होना चाहिए, एक बार फर्स्ट टू एक बार लास्ट टू, दोनों के लिए ई की वैल्यू क्या आती है सेम, तो वही हमारा क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। तो ए स्टार ई क्या होगा 3AE बाई 5 इज इक्वल टू ए से ए कैंसल, तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई 5/3। नेक्स्ट लूंगा मैं ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 3/3EA/5, ए से ए कैंसल, ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/3। तो दोनों वैल्यू के लिए ई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है सेम आ रही है, सो 5/3 भी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। क्लियर। बाइनरी ऑपरेशन में डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्लियर। ये नहीं कि ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और जरूरी भी नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है या फिर प्रॉपर्टी है किसकी बाइनरी ऑपरेशन। 16 हमारे पास HCF है ए स्टार बी, क्या है हमारे पास HCF ऑफ ए एंड बी। क्लियर। इज कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव होगा, यस होगा। अब दो नंबर लूंगा मैं कोई भी, उन दो नंबर का HCF निकालना हमने। ए स्टार बी का मीन्स HCF ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा HCF ऑफ बी एंड ए। अब यहां मैं तो निकालू 5 और 7 का HCF, या निकालू 7 और 5 का HCF, तो क्या होगा सेम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कम्यूटेटिव। सेम एसडी हम किसके लिए निकाल लेंगे एसोसिएटिव के लिए। और फिर हम चेक करना है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख लो ए स्टार ई को हम क्या मानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या होना चाहिए इक्वल। अब यहां से HCF ऑफ ए एंड ई कब आएगा, एक इक्वल व्हेन E is multiple of A। क्लियर। अब A का और A का हम HCF निकाल लेंगे, वो क्या आएगा A आ गया, तो A कब आएगा when A is factor of E, और या फिर बोल लो E is multiple of A। क्लियर। तो HCF तो हमेशा छोटा नंबर होता है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है होगा। इसका मतलब क्या हुआ A और E जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका है E का। क्लियर। तो 7 ऑफ E एंड A, ये भी क्या आ जाएगा एक इक्वल कब व्हेन इज मल्टीपल ऑफ A। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। बाई चांस अगर यहाँ पर क्या लिखूं मैं 2 स्टार E, 2 के इक्वल कब होगा जब E की वैल्यू है तो 2 हो 4 हो 6 8 10। 3 स्टार E लिख दिया हमने, E 3 इक्वल कब आएगा मींस HCF ऑफ 3 एंड E जब हमारे पास E इज इक्वल टू 3 6 9 तब होगा, मींस डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास E की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। आइडेंटिटी एलिमेंट जब एग्जिस्ट करा था कोई सिंगल वैल्यू होगी, अगर वैल्यू वेरी करेगी कि तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब एक ही वैल्यू के लिए 2 स्टार E के लिए हमारे पास वैल्यू क्या रही थी कि 2 के मल्टीपल सभी आ रहे थे हमारे पास, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हम निकाला 24 स्टार 18, 24 स्टार 18 मींस HCF ऑफ 24 एंड 18 वो क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एज इट इज एलसीएम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है A स्टार B इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड
क्लियर। और हरियाणा बोर्ड के वालों के लिए तो मोस्टली क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है हरियाणा बोर्ड में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है, फर्स्ट निकालना है 3 स्टार 5। 3 स्टार 5 तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। फिर निकालना हमने 20 स्टार 16। तो 20 का और 16 का एलसीएम क्या होगा, 80। सॉरी फर्स्ट में 5 स्टार 7 है, 5 स्टार 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, यही है। कॉम्बिनेटिव, यस कॉम्बिनेटिव होगा, क्यों, कोई किसी भी दो नंबर का हमें क्या निकालना हो एलसीएम, किस तरह निकालो एलसीएम, तो दोनों होते होगा सेम। इसी तरह एसोसिएटिव, 3 नंबर का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। फिर फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या निकालना है, स्टार डिफाइन है यहाँ पर उन्हें नेचुरल नंबर के लिए, और क्या निकालना है, ई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहां से क्या आ गया, एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए का इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ई एंड ए। ये कब आएगा कि एलसीएम तो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम ए का और ई का हमारे पास ए आ गया, मींस जो ए है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ ई, या फिर हम बोल सकते हैं ई क्या है, ए का लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या मल्टीपल। तो सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर या बोल लो या मल्टीपल बोल लो, क्या होता है 1 होगा। अगर हम ए की जगह किसी ने ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं और किसी भी नंबर के साथ एलसीएम निकालेंगे 1 का, वही नंबर आएगा। तो यहां से क्या आ गया, सो ई इज इक्वल टू क्या हो गया 1। आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम के लिए क्या होगा 1 होगा, क्लियर। और फिर हमें निकालना है विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल, मींस उसका इनवर्टिबल कब होता है, जब वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो मींस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो लेट बी बी द इनवर्टिबल एलिमेंट। सो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ई के। अब हमने बी को क्या मानना है, इनवर्टिबल एलिमेंट मानना है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई के इक्वल आएगा, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1। तो किसी दो नंबर का एलसीएम 1 कब होगा, व्हेन बोथ नंबर्स आर 1। सो इनवर्टिबल एलिमेंट्स क्या आ गया हमारे पास, इनवर्टिबल एलिमेंट इज 1। इनवर्टिबल एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया 1 होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन है व्हेन एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1। कब, इफ बोथ नंबर्स आर 1 एंड 1। ये तो हमारे पास 17 क्वेश्चन। इस तरह फिर क्या है 18 ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। हमने क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है डायरेक्ट। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए के। तो पुट करो यहां पर ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू किसके, ए के। यहां से ए कैंसल, ई क्या आ गया कॉमन, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहां से ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 बाई समथिंग 0, क्लियर। फिर है स्टार ई, ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई प्लस ए माइनस ई ए। तो यहाँ से ए लेफ्ट साइड में आकर माइनस का 0, तो ई माइनस ई ए, ई कॉमन आ गया, क्या आ गया 1 माइनस ए, ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, क्लियर। इनवर्टिबल एलिमेंट निकालना हो तो लेट बी द इनवर्टिबल एलिमेंट्स, क्लियर। तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ई के। मींस यहां से ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है। ए राइट साइड में आगे क्या हो जाएगा माइनस बी, इन दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है
बी की, तो क्या आ गया माइनस ए। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस ए बाई वन माइनस ए और ए अपॉन ए माइनस ए वन। क्लियर? दीज आर इनवर्टिबल एलिमेंट। रेशनल नंबर में डिफाइन करे होंगे बट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास वन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है ए माइनस वन है। फिर 19 भी इसी तरह है, ए प्लस बी माइनस फोर। कॉम्बिनेटिव चेक करना, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्टिबल एलिमेंट। अब 20th क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए सेट क्या हमारे पास है n स्टार n क्रॉस n और स्टार भी बाय ऑपरेशन ऑन ए तो है n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर विद नेचुरल नंबर और स्टार किसके ऊपर डिफाइन है ए के ऊपर। क्लियर? क्या डिफाइन है ऑर्डर पेयर ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी और बी डी। ए सी बी डी मीन्स ऑर्डर करके फर्स्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगी और सेकंड एलिमेंट की प्रोडक्ट सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट में ऑर्डर पेयर बनेगा। क्लियर? तो शो दैट स्टार इज कॉम्बिनेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन ए। तो कॉम्बिनेटिव चेक करेंगे यहाँ पर। कॉम्बिनेटिव कब होगा व्हेन ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी। इंटरचेंज करना है हमने, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। तो जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है ए बी स्टार सी डी ए सी बी डी ये आ गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर यूज करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई तो क्या है फर्स्ट एलिमेंट सी ए और सेकंड की डी बी। अब जो ए बी सी डी है तो क्या है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट तो किसी तरह कर लो क्या आनी है सेम। तो ए सी बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी बी डी। क्लियर? सो स्टार इज कॉम्बिनेटिव और सेम इसके लिए चेक कर देंगे हम एसोसिएटिव के लिए। जब एसोसिएटिव हमने क्या लेंगे ऑर्डर पेयर लेंगे तो वहां पर मान लिया हमने ई और एफ आ जाएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी ई एंड बी डी एफ। क्लियर? फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। वो क्या है हमारे पास से सेम है ए के ऊपर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन n क्रॉस n और बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है ऑर्डर पेयर ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी एंड बी डी बी डी। तो थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास है सो दैट ए स्टार इज एसोसिएटिव ए स्टार इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार इज कॉम्बिनेटिव। कॉम्बिनेटिव एसोसिएटिव तो आप सभी चेक कर लो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर हमारे पास है। तो ऑपरेशन करने के बाद जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा फर्स्ट की और लास्ट की सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई का सम। फर्स्ट और लास्ट सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का सम और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा थर्ड और सेकंड और फोर्थ की मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या बनेगा ऑर्डर पेयर। तो सेम एसपी हमारे पास क्या बन जाएगा कॉम्बिनेटिव कर रहा है एसोसिएटिव अपने आप कर लेना। तो ए स्टार भी तो ये आएगा सी डी स्टार ए बी। हमने क्या प्रूव करना है किसी को दिखाना है। तो क्या है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट और लास्ट क्या होगा बी सी प्लस सेकंड और थर्ड क्या हो गया ए डी और सेकंड और थर्ड की क्या जाएगा पर डी बी बोलो या फिर बी डी बोलो। अब नेचुरल नंबर में डिफाइन है नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई तो सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर ए डी है यहाँ पर ए डी ऐड कर रखे हैं सभी तो वैल्यू क्या होगी इक्वल। सो स्टार इज कॉम्बिनेटिव सेम एज किसके लिए एसोसिएटिव के लिए। फिर प्रूव करना है कि जो ए का कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो कैसे निकाल लेंगे ए बी स्टार सी डी। ठीक है? तो कोई भी ऑर्डर पेयर लूंगा मैं
ऑर्डर पेयर किसके साथ लूं मैं, कोई भी, अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसमें लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर में। तो लेट ए बी स्टार ई ई किसकी प्रोनाउंस है हमारे पास ए बी की, और किसकी वैल्यू निकाल दो ई की। तो यहाँ पे प्रश्न लगाऊंगा मैं, क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट ए ई प्लस सेकंड और थर्ड क्या प्लस बी ई, यहां से सेकंड और फोर्थ बी, ये ऑर्डर पेयर बन गया। ये किसके प्रोनाउंस है, ए बी के। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल, इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, तो मींस ए ई प्लस बी ई इज इक्वल टू ए एंड बी ई इज इक्वल टू बी। यहाँ पर बी से बी कैंसिल, यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर ई की वैल्यू कॉमन जो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए, और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए अपॉन ए प्लस बी। तो क्या वैल्यू, देखो फर्स्ट में पार्ट में इक्वल वैल्यू नहीं आई, क्लियर, तो यहां से दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है हमारे पास, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, एक्सरसाइज एंड चैप्टर कंप्लीट। तो ये तो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।